दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए। सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, के ना हाथ उसके कोई आकार देखो, आंखें ना हाथ उसके ना कोई आकार देखो। ना ही औजार कोई ना कोई आधार देखो, ना ही औजार कोई ना कोई आधार देखो। फिर भी वह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। फिर भी यह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। पर पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, कैसा है निराला प्रोग्राम। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी उसके दरबार कोई। चलती ना रिश्वत खोरी ना उसके दरबार कोई। अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई। सुनता है वो तो सबकी कर ले पुकार कोई। सुनता है वो तो सबकी कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, यथा योग्य देता अंजाम। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना। निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना। तप और भक्ति के द्वारा के द्वार जाना। और भक्ति के मुक्ति मार्ग दिखलाने वाला, रखता सभी का वही ध्यान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने देने के लिए। अब आ रही थी आवाज? हाँ जी, आचार्य जी आ रहे हैं 2 मिनट में, तो तब तक मैं भजन ले लेता हूँ एक छोटा सा।
तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सर है झुकाते। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सर है झुकाते। उसको ही सुख मिला तेरी राह पे चला ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में हमको लगाओ, पाप दुरीतों से हमको बचाओ। अपनी भक्ति में हमको लगाओ, पाप दुरीतों से हमको बचाओ। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ। लगी भक्ति में मन करे संध्या हवन जग सारा। तू ही है रक्षक
रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का, ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर मुनि जी, भावपूर्ण स्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अभी हमारे यहाँ वाक्वर्धिनी कक्षा चल रही थी। बच्चे अपना वक्तव्य हिंदी अथवा तो संस्कृत में दे रहे थे, तो थोड़ा विलंब में आया। तो अपने आचार्य जी रमेश दर्शनाचार्य जी पधार चुके हैं, मैं उनको ये माइक अपना स्थान देता हूँ जी। ये सभी को नमस्ते। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम आज पुनः शनिवार के दिन व्यवहार भानु के पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पीछे हम विद्या अविद्या, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, अपने संतानों को माता पिता किस प्रकार शिक्षा करें, आचार्य क्या शिक्षा करें, ये चर्चा किए। प्रश्न आगे था क्या जैसे चाहिए वैसे शिक्षा करना चाहिए संतानों को, ये भी हम देख लिए थे। विद्या किस किस प्रकार और किस किस साधन से होती है, आज हम ये देखेंगे। विद्या की प्राप्ति के साधन, उत्तर है संस्कृत भाग है, चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। विद्या 4 प्रकार से आती है, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आगम काल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान देके विद्या आदि पदार्थ ग्रहण कर सके। आगम काल किसे कहेंगे, जब हम किसी गुरुजनों से, बड़ों से, माता पिता से, किसी से भी कुछ बात सुनते हैं तो वह ध्यान देके सुने। क्या हम ध्यान देके सुनते हैं क्या? इसका उत्तर क्या होगा? कभी तो ध्यान देते हैं, कभी ध्यान नहीं देते। ऐसे होता है। ध्यान देना अर्थात क्या है? ध्यान देना अर्थात हमारे व्यवहार में आ जाना, व्यवहार में उस चीज को फिर करते समय जो बता रहे हैं याद रहना। तो हमारा तो याद नहीं रहता है तो थोड़ा सा ही रहता है। तो इसका मतलब हम बहुत सारी चीजें ध्यान देके सुनते नहीं हैं। क्यों ध्यान देके नहीं सुनते हैं? क्योंकि हम नशे में रहते हैं, सोए सोए रहते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं।
इसलिए तो वेदादि शास्त्र हमको जगाना चाहते हैं कि जागो, ध्यान दे के सुनो, ध्यान दे के ग्रहण करो जो बड़ों की बातें हैं, वेदों की बातें हैं, उपनिषद की बातें हैं। उत्तिष्ठत जागृत कहा गया, उठो जागो, जाग जाओ, जाग जाओ, ध्यान दे के सुनो बड़ों की बातों को। तो हम जागेंगे कब? सांख्य दर्शन में कह रहे हैं कि न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजबत। मलिन चित्त में जो उपदेश का बीज है, माता पिता गुरुजन जितने भी अच्छी बातें हैं, वो ठीक से फलीभूत नहीं हो पाएगा और वो ध्यान से सुनेगा भी नहीं। जैसे बच्चे हैं, माता पिता बहुत बोलते हैं बेटा ये मत कर, ऐसा मत कर, वो सुन लेता है, इधर से सुना उधर से निकाल देता है, बार बार बताना पड़ता है। ऐसे ही ऋषि मुनि लोग हमको बार बार बोलते हैं भाई ईश्वर को हर समय पकड़ के रखो, ईश्वर को मत भूलो, संसार में बहुत दुख है, उस दुख को अनुभव करो। लेकिन हमको क्या दिखता है संसार में? सुखी सुख दिखता है और दिखता ही रहता है, दुख तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना स्वामी जी, हमारे स्वामी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, व्यक्ति जब गृहस्थ में जाता है सोचता है कि सुख तो बहुत मिलेगा, नहीं दुख तो मिलेगा ही नहीं, ऐसे सोचता है। फिर और क्या सोचता है? सुखी सुख मिलेगा। लेकिन बाद में क्या होता है? सुख जो जितना सोचा था सुख उससे कम मिलता है, और जितना दुख सोचा था बोले दुख तो सोचा ही नहीं था, तो दुख लेकिन बहुत मिलता है थोड़े काल बाद। केवल गृहस्थ ही नहीं, प्रत्येक सांसारिक स्थितियों में यह व्यवहार हमको देखने को मिलता है। जो बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वो उनको पहले से वो बहुत सावधान हो जाते हैं। सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को प्रयोग करते समय बहुत सावधान हो जाते हैं, कम प्रयोग करते हैं और अति आवश्यक जितना होता है उतना करते हैं। तो क्या होता है फिर? जब अति आवश्यक जितना है उतना प्रयोग करेंगे तो 4 प्रकार के दुख से बच जाते हैं। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुणवृत्ति विरोध दुख है। इन 4 प्रकार के दुख से बच जाते हैं। मिठाई खा रहे हैं, यदि सावधान हो गए तो जितना चाहिए उतना खाएंगे, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम खाएंगे, और यदि सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है, फिर अधिक खा लेते हैं। अथवा कोई भी इंद्रियों के विषय, कोई व्यक्ति आ गए, अच्छे मित्र हमारे पास आ गए, हमारे पास गप्पे चल रहा है तो चल रहा है। यदि साधक व्यक्ति है, थोड़ा सावधान हो गया कि नहीं मुझको ध्यान करना है, अधिक बातचीत नहीं करनी है, मौन रहनी है मुझको, सामान्य रूप से आधा घंटा 1 घंटा बात कर लिया, और कोई विशेष आ जाता है क्या होता है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चला जाता है, ध्यान का समय चला जाता है, यज्ञ का समय चला जाता है, और हम समय बर्बाद कर लेते हैं। तो आगम काल क्या किसको कहेंगे? मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान से सुने। ध्यान से सुनना अर्थात वह फिर उठने के बाद याद रहना, यहां से उठ के फिर वो याद रहे। फिर स्वाध्याय काल किसे कहेंगे? जो पठन समय में आचार्य के मुख से शब्द, अर्थ और संबंधों की बातें प्रकाशित हों, उनको एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर सकें। ये स्वाध्याय काल है। जो पढ़ने के समय आचार्य के मुख से, बड़ों के मुख से जो सुने थे, जिन उनके मुख से जो शब्द निकला, अर्थ निकला और संबंध। शब्द जैसे मैं बताया आपको 4 प्रकार के दुख है, तो ये 4 प्रकार के दुख किसको कह रहे हैं? प्रत्येक सांसारिक वस्तु के पीछे शब्द 4 प्रकार के दुख, प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं के, व्यक्तियों के स्थान के पीछे छिपा, ये उसका अर्थ हो गया। संबंध किसके साथ जोड़ना? ये दूसरे के लिए थोड़ी है, और हमारे लिए है। हमको फिर संबंध जोड़ना पड़ेगा, हम जो व्यवहार करेंगे वहां पर अपने साथ घटाना है, ये संबंध हो गया। तो शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जो प्रकाशित हुआ, जो बताया गया, उनको एकांत में बैठना और स्वस्थ चित्त होकर विचार करना कि मैं
सांसारिक जो विषयों को भोगता हूं उस समय कितना सावधान रहता हूं, कितना जागरूक रहता हूं, तो स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापर विचार करके ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर देना। जैसे बिजली के विषय में हम हृदय में पूरा दृढ़ हो गया है, अग्नि के विषय में हमारा हृदय में दृढ़ता है पूरा, अग्नि में हाथ नहीं डालते हैं, करंट को छूते नहीं हैं, ये क्या है, हृदय में हमारा दृढ़ हो गया है। लेकिन संसार में दुख ही दुख है। यदि हम अज्ञानता पूर्वक पकड़े संसार के कोई भी विषय को, तो उसमें जो दुख है वो हम हृदय में बैठा नहीं पाए हैं आज, और बिठाते हैं तो बहुत थोड़ा सा बिठा पाते हैं। तो स्वाध्याय काल में जो हम वेदादि शास्त्र में पढ़ते हैं, गुरुजनों से सीखे हैं, उनको बैठ के स्वस्थ चित्त होकर हृदय में बिठाते हैं, दृढ़ करते हैं। दृढ़ता, ईश्वर आनंद स्वरूप हैं, ईश्वर ज्ञान के सागर हैं, बल के सागर है, हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर हमारे ऊपर दया करते हैं, हमको बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं। ध्यान में यदि हम केवल ईश्वर को पकड़ के रखेंगे तो बहुत अधिक हमको सुख मिलेगा, हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट होगा, दिव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा, और हमारे जो कुसंस्कार है वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये बातें क्या है, हमारा दृढ़ नहीं हुआ है अभी। यदि दृढ़ हो जाए तो व्यवहार में दिखेगा। उपासना का समय हो गया, व्यक्ति सब काम छोड़ के दौड़ दौड़ के उपासना में बैठना चाहेगा। गौण कार्य को, कोई विशेष कार्य हो तो अलग बात है। यज्ञ के समय दौड़ दौड़ के जाएगा, समय पर सो जाएगा, समय पर उठ जाएगा, भोजन संयमित करेगा, क्योंकि जो साधना करना चाहता है, जो साधक व्यक्ति है, उसको लिए कहा गया अल्पाहारी, विद्यार्थी के लिए भी और साधक के लिए भी। तो यदि इसको समझ में आ गया कि मुझको मेरा सुख की प्राप्ति है, स्थायी सुख की प्राप्ति है, तो वह फिर जो सांसारिक इंद्रियों जनित भोग हैं, इंद्रिय जनित सुख है, उनसे हटना चाहेगा, बचना चाहेगा। दृढ़ता, ईश्वर विषय ज्ञान में दृढ़ता और सत्य के प्रति दृढ़ता, ये सत्य है। तो ईश्वर में हमारी दृढ़ता हो जाए, ऋषियों की बातों की हमारी दृढ़ता हो जाए, वेदों की बात हमारा दृढ़ हो जाए, हम जितेंद्रिय बन जाएं, हम पुरुषार्थमय जीवन हमारा बना ले, क्योंकि पुरुषार्थ ही इस दुनिया में मन चाहा सुख देता है। मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो साधक व्यक्ति है जागरूक रहता है, समय को बर्बाद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में दृढ़ हो गया, हृदय में दृढ़ता पूर्वक बिठा दिया कि पुरुषार्थ ही सुख देने वाला है। प्रमादो मृत्यु कहा गया, प्रमाद आलस्य जो है मृत्यु है। ये दृढ़ता पूर्वक बिठा लिया मन में कि मुझको स्थायी सुख चाहिए, और स्थायी सुख कब मिलेगा? जब मैं पुरुषार्थी बनूंगा, जब मैं जितेंद्रिय बनूंगा, जब मैं ईश्वर पर परम श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, रुचि बनाऊंगा। दोनों हाथ में ऐसे रखना चाहिए हर समय। मेरे हाथ में क्या मैं चाहता हूं, ईश्वर को चाहता हूं अथवा संसार को ऊपर रखता हूं। अपना मूल्यांकन ऐसे करके करना चाहिए, अभी मेरी क्या स्थिति। जब जब हम संसार को प्रधानता देंगे, ऊपर उठाएंगे, तब तक थपेड़ा पड़ेगा हमको। और जब जब ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बल, ईश्वरीय आनंद, ईश्वर के आज्ञा का पालन को हम दृढ़ता देंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति की स्थिरता, दृढ़ता होती है। ये दृढ़ ज्ञान है, इसको बिठाना है मन में कि मैं किसको प्रधानता दे रहा हूं, संसार की व्यक्ति, वस्तु, संबंध आदि को प्रधानता दे रहा हूं, अथवा संसार को एक तरफ रखते हुए ईश्वर को प्रधानता दे रहा हूं, ईश्वर आज्ञा पालन में तत्पर रह रहा हूं। तो स्वाध्याय काल जो पठन समय में हम जो सुनते हैं इन सब बातों को, इसको फिर हृदय में बिठाना
कि ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर ही हमको पूर्ण सुख शांति देने में समर्थ हैं, ईश्वर ही हमारे परम हितैषी हैं, ईश्वर की ध्यान करने में ही सुख है। जितना मैं ईश्वर के सानिध्य में रहूंगा, जितना मैं ईश्वर को पकड़ के रखूंगा, जितना मैं ईश्वर का स्मरण रखूंगा, उतना मेरा कल्याण है। ये हृदय में बिठाना है। तो स्वाध्याय काल, उसके पहले हो गया आगम काल, स्वाध्याय काल, फिर हो गया प्रवचन काल। उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को प्रीति से विद्याओं को पढ़ाना। जो हम पढ़े हैं, सुने हैं, जो जीवन में लाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, वैसे दूसरे को बताना, सिखाना कि हम ईश्वर में अपना जीवन बनाएं, जिससे कि सुख मिलेगा। हम स्वयं को भी ऐसे ही बनाना है और दूसरे को भी बताना है। उचित आहार खान पान करिए, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करें, और जितने भी अच्छी बातें हैं हम अपने जीवन में लाने के लिए तत्पर होते हैं, पढ़ाई करते हैं अथवा सुनते हैं और अपने दिनचर्या में लाते हैं, और दूसरे को बताना। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र में ये साधन है विद्या प्राप्ति के। यदि हम दूसरे को बताएंगे नहीं तो फिर हमारी बात पक्का नहीं होगा, पक्का नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरे को बताना, बार बार बताना, बार बार बताना कि हमारा जीवन कैसे हो, ईश्वरमय हमारा जीवन हो जाए, अध्यात्ममय हमारा जीवन हो जाए, वैराग्य से युक्त हमारा जीवन हो जाए, हम ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाएं। ऋतंभरा प्रज्ञा योग दर्शन में कहा गया। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की एक उच्च सात्विक स्थिति है। वहां पर क्या होता है, अभी तो हम कभी सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, कभी असत्य को ग्रहण कर लेते हैं, धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, कभी अधर्म को ग्रहण कर लेते हैं, कभी न्यायपूर्ण आचरण कर लेते हैं, कभी अन्यायपूर्ण आचरण कर लेते हैं, कभी द्वेष से युक्त हो जाते हैं, राग द्वेष लोभ मोह आदि से युक्त हो जाते हैं। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि हो जाने पर वहां पर कहा गया सत्यम एव विभर्ति। व्यक्ति केवल सत्य को ही स्वीकार करता है, सत्य को ही ग्रहण करता है। मन में किसी के प्रति भेदभाव आएगा ही नहीं, गलत निर्णय हम करेंगे ही नहीं। ऐसी हमारी बुद्धि हो जाए। एक भजन आता है, हम तोर्भवेन् मरणं प्राणत्राणं च राष्ट्राय स्वदेशे प्राण बलिदानं प्रदेय सद्यः शिक्षेयं दयाकर भक्ति विज्ञानं पितः परमात्मन् देयं दया देया दयालुरसि चितौ संशोधनं ध्येयम्। राष्ट्र हेतोर भवेन मरणम, ऐसे हमारा हो जाए, राष्ट्र के लिए समर्पित ऐसे कार्य करें कि हमारा राष्ट्र का उन्नति हो। स्वदेशे प्राण बलिदानम, हमारा जीवन ऐसा हो, हम ऐसे अपने आदर्श बनाए कि स्वदेश के लिए, हमारे देश राष्ट्र के लिए कभी प्राण देना पड़े तब भी हम पीछे ना हटें। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य हो, ऊर्जा हो, हम तैयार रहें। भक्ति विज्ञानम, ईश्वर भक्ति, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता, किसी के उपकार को स्वीकार करना और हमारे चित्त को शुद्ध कीजिए, ऐसी भाव। तो ईश्वर में हमारा परम उत्कृष्ट श्रद्धा हो जाए, राष्ट्र के लिए हमारे समर्पित, हम राष्ट्र के लिए जीने के लिए तत्पर हो जाएं, ये क्या है, हमारे जीवन की सार्थकता है। तो ऐसे स्वयं अपने मन में बीज डालना है, उत्कृष्ट बीज, क्योंकि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही जो साधन है, मन रूपी साधन, इसमें हम जैसे जैसे बीज डालते हैं वैसे वृक्ष होता है। तो निरंतर अपने आप को ऊर्जावान, अच्छे सकारात्मक विचारों से युक्त रखना। और ये कैसे होगा, हम निरंतर ऋषियों को पढ़ें, गुरुजनों के सानिध्य में रहें, ओम का जप करें, रात्रि को सोने से पहले आधा एक घंटा जप करके सोइए, ईश्वर का स्मरण करके सोइए। सुबह उठे उससे पहले भी जल्दी थोड़ा उठने का प्रयास करें, उठ के भी परमात्मा का खूब स्मरण करें, खूब जप करें। तो ऐसे करते हुए रोज व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप, उठते बैठते जागते सोते सोते भी जप चलता रहे हमारा। गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं,
मन ही मन जप करने से हम शुरू कर दें, अजपा जप हो जाएगा धीरे धीरे करते हुए, हर समय परमात्मा का स्मरण बनाए चले, तो देखिएगा कोई काम क्रोध विकार हमारे पास आ जाए तो बोलेगा ना ना ना, इसके पास जाना नहीं, इसका गेट बंद है। तो हम तो अभी संसार को स्थान दे रखे हैं, इसीलिए हम पदे पदे हाथ खड़ा कर देते हैं, बस सरेंडर, जैसे होते हैं ना आतंकवादी सरेंडर हो जाते हैं, ऐसे ही हम संसार से सरेंडर, बस आओ भाई हम थक गए। तो परमात्मा को जब हम पकड़ के रखते हैं, निरंतर ईश्वर भक्ति हमारे मन में चलता है, ईश्वर से संबंधित विचारों को हम इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा भी समय मिला साधक व्यक्ति भाग जाएगा, दूसरे इधर उधर गप्पे में नहीं लगाएगा, मौन रहेगा, शांत रहेगा, एकांत में बैठ के परमात्मा का चिंतन करेगा। ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो वैसे फोकट में थोड़ी इतना सारा सुख मिल परमात्मा दे देंगे हमको, नहीं देंगे। जैसे सांसारिक व्यक्ति भी कैसे हमको थोड़ी ऐसे दे देते हैं, उनके लिए कितना हमको श्रम करना पड़ता है। बच्चे के लिए माता पिता कितना मेहनत करते हैं, है ना, और किसी के पास नौकरी करते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है। ये तो छोटे छोटे चीजें हैं पैसे के लिए और के लिए। परमात्मा तो कितना बड़ा आनंद देना चाहते हैं हमको जितेंद्रिय बनाना चाहते हैं, हम इंद्रिय जीत बन जाए, स्वस्थ हो जाएं, सदा प्रसन्न रहें, उत्साही रहें, शूरवीर बन जाएं हम। ये कैसे होगा? उसके लिए तड़प उठन करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर संसार में क्या होगा, बातों में बीते ही उमेरिया, ऐसे ही चलेगा। फिर जहां देखो फोन में, थोड़ा सा भी समय मिला फोन उठा के इसको फोन कर लेंगे, हाँ जी क्या कर रहे हैं, खाए क्या बनाए थे, है ना, ये चलता रहता है। जहां देखो वहां थोड़ा सा समय मिल गया, फेसबुक उठा के देखेंगे, रील्स स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब देखेंगे, चलो सत्संग देखते हैं। अभी जैसे सत्संग मोबाइल में देख रहे तो बढ़िया है, भजन सुन रहे, मुनि जी सुना रहे थे, ये तो बढ़िया है ना। बाकी समय में हम सत्संग सुने, भजन सुने, ओम का जप करें, एकांत में चले जाएं। पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल। पागल किसको बोलते हैं? जो पा लिया और गल गया ईश्वर में, है ना। ऐसे होना पड़ेगा हमको, तब जाके हम जितेंद्रिय बन सकते हैं। और ये जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार है ना, पदे पदे हम इंद्रियों के दासत्व में, खाने में, पीने में, देखने में, छूने में, आदि आदि इंद्रियों के दास बन जाते हैं, उससे बच नहीं पाएंगे। नहीं तो बहुत ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, घंटों घंटों जप करनी पड़ेगी, ईश्वर का चिंतन करना पड़ेगा, लाखों घंटा सत्संग करनी पड़ेगी, अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, खान पान में बहुत सुधार करनी पड़ेगी, प्याज लहसुन चाट पकौड़ी मसाला ये सब छोड़ना पड़ेगा, सत्वगुण में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, फलाहार करनी पड़ेगी, गाजर आदि की जूस बना के पीनी पड़ेगी, कच्चा फल खाना पड़ेगा। क्योंकि जितना सत्वगुण में हम प्रतिष्ठित होंगे तब तो फिर हमारे पेट में मल नहीं रहेगा। और ये अन्न जितना खाते हैं ना, ये अन्न हानिकारक है अधिक, शरीर के लिए अधिक फलाहार अथवा सब्जी आदि जरूरत है। जितना हम फलाहार खाएंगे, ठूस ठूस के खाएंगे, फिर अंदर पेट में पड़ा रहता है, रजोगुण तमोगुण बढ़ता रहता है, हमको पता भी नहीं लगता। तो साधक व्यक्ति को बहुत अल्पाहार खाना पड़ता है, दूध आदि लेना पड़ता है, तब जाके साधना हो पाती है। रात को 4-5 घंटा नींद हो गया तो बस, 7 घंटा व्यक्ति सोएगा तो क्या साधना करे? बस कम खाएंगे तो दिन भर मस्त रहेंगे, और कम नींद में भी सुबह 3 बजे उठ के जप करते रहिए, रात को सोते सोते जब तक नींद नहीं आया बैठ के जप करते रहे। देखिए कैसे हमारी सात्विक स्थिति बनेगी, उच्च चेतना में हम जीने लग जाएंगे, दिव्य चेतना में जीने लग जाएंगे हर समय। योमाम पश्यति सर्वत्र, भगवद गीता का एक श्लोक है, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यामि। प्रणश्यति, जो मुझको चारों ओर देखता है, सब जगह मुझको देखता है, और जो मुझ में सबको देखता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूं और वो भी मुझे छोड़ता नहीं। ये भगवद गीता का श्लोक है। तो जब हम सोते बैठते उठते जागते जब करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, सृष्टि में ईश्वर के विषय में, सृष्टि ईश्वर की रचना को देखेंगे, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की रचना को देखेंगे। फल खा रहे हैं तो देखिए फल की रचना देखिए, अनार खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, किन्नू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, सब में देखिए केला के अंदर छिलका कैसे हो गया, उसके अंदर कैसे आ गया, नारियल का पानी इतने ऊपर कैसे चला गया। सब जगह ईश्वर की रचना, प्रत्येक जगह पर ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ऐसी भावना उच्च चेतना से हम जीने लग जाते हैं जब हम परमात्मा के लिए समय लगाते हैं।
जप करते हैं, तप करते हैं, एकांत वास करते हैं, अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, विद्वानों के सानिध्य में रहते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो धीरे धीरे हम निम्न चेतना से उच्च चेतना अर्थात तमोगुण से हटकर रजोगुण में, रजोगुण से हटकर सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और ऐसे क्या होता है, फिर अपने आप को व्यक्ति पिछले जीवन को मरा हुआ जानता है, फिर वो अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा कुछ सालों बाद। ऐसी स्थितियां होती है। जैसे मैं अपने विषय में बताता हूँ, कई बार मैं अपने पीछे का जीवन को देखूंगा ना, 15 साल पीछे का, तो मुझको बहुत बल लगाना पड़ता है कि मैं वही हूं या दूसरा कोई हूं, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि उसको पूरा छोड़ ही दिए वो जीवन। और आगे इतना व्यस्त रहते हैं पाठन में, दिनचर्या में, साधना में, जप में मस्त रहते हैं। और इतने महापुरुषों का सानिध्य में रहने का अवसर मिला है हमको, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। तो व्यक्ति फिर नया जन्म हो जाता है, ऐसे हो जाता है साधक व्यक्ति। तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, तो दूसरे को बताना भी है, प्रेरणा भी करनी है। जो हम जीते हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको बताने से अपनी आवृत्ति हो जाएगी, और सामने वाला व्यक्ति जिसको लाभ लेना है ले, नहीं तो अपनी तो आवृत्ति हो ही गई, फायदा तो हो ही गया अपना। ठीक है, तो इसलिए दूसरे को बताना भी चाहिए, जरूर बताना चाहिए। ऋषि बता रहे हैं, यदि हमको विद्या प्राप्त करनी है। व्यवहार काल उसको कहते हैं कि जब अपनी आत्मा में सत्य विद्या होती है, तब यह करना, यह नहीं करना, वह ठीक ठीक सिद्ध होके वैसा ही आचरण करना हो सके। ये 4 प्रकार प्रयोजन है कि हम व्यवहार में ले आए। जो आत्मा में सत्य विद्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, व्यवहार में ले आना। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, पहले सुने हम, फिर मनन किए, फिर दूसरे को भी बताने लगते हैं, स्वयं भी धीरे धीरे प्रयास करते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि रात होते ही 9:30 बजते ही बिस्तर तैयार, 10 बजते ही सो जाना शुरू, फिर सुबह ही ऐसे ही जल्दी समय पर उठ जाना, है ना। नींद नहीं आ रही है तो ओम का जप करते रहे, गायत्री मंत्र का जप करते रहे, जब नींद आएगा फिर सो जाना, ऐसे करना है। तो ये हो गया 4 प्रकार साधन। तो व्यवहार में आ जाना, ये हमारी विद्या की सफलता है। तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, फिर व्यवहार काल। तथा अन्य भी 4 कर्म विद्या प्राप्ति के लिए हैं, वो थोड़ा दूसरे प्रकार से बता दिए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्र इंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके अध्यापक के मुख से जो जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले, उनको श्रोत्र से मन और मन से आत्मा में एकत्र करते जाना, इकट्ठा करते जाना, मोतियों को चुनते जाना। पहले आत्मा मन के साथ, मन को श्रोत्र इंद्रिय के साथ अच्छे से युक्त करना, और नेत्र इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय को अध्यापक के मुख के साथ लगाना, युक्त करना। और अर्थ, जैसे अर्थ निकल रहा है, जैसे संबंध है, उसको जैसे प्रकाशित हो रहा है, जैसे बता रहे हैं, उसको अच्छे से मन और आत्मा में एकत्र करना, इकट्ठा करना। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि परमात्मा को ही सर्वोपरि मानना, है ना। जैसे बिजली का करंट है ना, और अग्नि है, ऐसे ही सांसारिक पदार्थ है। कहा गया ना, क्या कहा गया, सांसारिक जो विषय भोग आदि हैं, ये क्या है, अग्नि है। उसमें हम यदि ईंधन डालते जाएंगे तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। जितना हम भोगेंगे, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हम साधनों को, भोगों को भोग नहीं रहे हैं, वो हमको भोग देता है। हम जराजीर्ण हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इसलिए एक श्लोक आता है, विषस्य विषयाणाम च, विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महद अंतरम। विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महद अंतरम, उपभुंक्तम विषम हन्ति विषयाणाम स्मरणाद अपि। ये जो जहर है ना, विष, उसको तो खाने से ही व्यक्ति मरता है, लेकिन ये जो विषय है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो विषय हैं, इसको स्मरण करते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है, ब्रह्मचर्य की हानि हो जाएगी, और अनेक प्रकार से व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, कितना भयंकर कष्ट पीड़ा से युक्त हो जाता है।
तो जो विषय हैं उनसे बचने के लिए हमको बहुत मजबूत बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाथ उठा देंगे, हम उसके अधीन बन जाएंगे। और वीर बनेंगे, परमात्मा के शरण में पड़ेंगे, आध्यात्मिक कर्म को करेंगे, जब ध्यान आदि करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ऋषियों के सानिध्य में रहेंगे, तो फिर वीर बन जाएंगे। वो आके हमको पराजित नहीं कर पाएंगे, हमारे द्वार से बाहर निकल जाएंगे, ना ना उनके पास नहीं जाना, ये तो परास्त कर देगा हमारे को। तो ये श्रवण हो गया, अच्छे से सुनना। मनन उसको कहते हैं कि जो जो शब्द, अर्थ और संबंध आत्मा में एकत्र हुए हैं, उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर विचार करना कि कौन शब्द किस शब्द के साथ, कौन अर्थ किस अर्थ और कौन संबंध किस संबंध के साथ संबंध अर्थ मेल रखता है, और इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि होगी और उल्टे होने में क्या क्या हानि होगी। जैसे एक व्यक्ति यज्ञ करता है तो थोड़ा सा घी ले लेगा 50 ग्राम का, थोड़ा सा लेके टुक टुक करके यज्ञ कर लेता है, फिर सोचता है मैं तो दैनिक अग्निहोत्र करता हूँ, दोनों समय करता हूँ, है ना। तो संबंध जोड़ नहीं पाता है। भाई यज्ञ करना अच्छी बात है, तो प्रारंभ तो किया 50 ग्राम में, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाना भी तो है, बढ़ाएंगे तब तो फिर उसका संबंध जुड़ेगा कि भाई जितना अधिक यज्ञ करेंगे उतना बड़ा पुण्य मिलेगा आपको, ये भी तो करना पड़ेगा। जब 5,000 तनख्वाह मिल रहा था तब भी 50 ग्राम घी, और जब 50,000 घी मिला तब भी 50 ग्राम घी में यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर कैसे लाभ होगा। तो जितना हमारे भौतिक उन्नति हो रही है उतना आध्यात्मिक उन्नति भी दान पुण्य आदि करना चाहिए, सेवा परोपकार। गुरुकुलों में और गौशालाओं में, अनाथालय में दान करेंगे तो दान देने से कितना गुना होकर आते हैं हमारे पास। आपको प्रेरणा की दृष्टि से बोल रहा हूँ, मैं तो तीन उठा के यज्ञ करता हूँ 20-20 किलो 30-30 किलो घी से, और बड़े बड़े जड़ी बूटी ला के यज्ञ करता हूँ। साल में तो 1-2 बार परमात्मा की कृपा से कर ही देता हूँ, और यहाँ तो हमारा होता ही है हर पूर्णिमा को। और अभी हम अगले महीने फरवरी में यहाँ दर्शन योग धाम में बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, कि कितना क्विंटल लगेगा घी पता नहीं। तो यज्ञ करिए, द्रव्य यज्ञ भी करिए, मानसिक यज्ञ भी करिए, बहुत अधिक जप करिए, तप करिए, और दान पुण्य भी यज्ञ है। दान के विषय में कितनी महिमा है, जितना हम देते हैं उसका कई गुना होकर हमारे पास आता है। जैसे खेत है हमारे सामने, खेत उदाहरण है, खेत में हम जितना डालते हैं कितना गुना होके आता है हमारे पास। तो ये क्या है, मनन करना बैठ के कि कौन सा शब्द यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, ईश्वर की उपासना करने से हमको विशेष एकाग्रता सुख शांति मिलती है। तो मैं आपको बताऊं प्रेरणा के लिए, पहले भी शायद बताया होगा, 15 साल पहले मैं जब घर में यज्ञ करता था, एक पुस्तक में पढ़ा मैं कि योग और यज्ञ जो करता है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। मैं बोला अच्छा, चलो जुड़ के योग तो जिस रूप में भी करता ही था, व्यायाम आदि के विषय में, फिर स्कूलों में सिखाता था, गांव में जाता था, अपना भी करता था, समय लगाता था। यज्ञ मुझको करना है, मिट्टी का पात्र ले आया, गायत्री मंत्र महामंत्र जैसे शुरू कर दिया। यज्ञ करते समय मैं सोचता रहा मुझको गुरुकुल में जाना है, मुझको संस्कृत पढ़ना है, मुझको सन्यासी बनना है, मुझको देश राष्ट्र के लिए काम करना है, गाय की सेवा करनी है, घर में जिद्दी करूंगी गाय रखना है, गाय रखना है। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे परमात्मा की तो क्या सिस्टम हमको पता नहीं, बड़ा रहस्य है परमात्मा का, जीवन और मृत्यु तो रहस्यमय है ना। तो परमात्मा ऐसे ऐसे रास्ता दिखा दिए, घर से निकले, गुरुकुल में आए, गाय की भी सेवा करना का अवसर मिल गया। बड़े होने तक मुझको पता ही नहीं था कि घी कैसे बनता है, लगभग मान लीजिए 30 साल तक तो मुझको पता ही नहीं था घी का प्रोसेस कैसे होता है। फिर स्वयं गाय का दूध भी निकालना, फिर दही जमाना, छाछ बनाना, मक्खन निकालना, फिर घी भी बनाना, घी से फिर यज्ञ भी करना, ये सब आ गया है ना। तो ये सब होता है। फिर संस्कृत भी पढ़े, गुरुजनों की सानिध्य में आए, तो जो हम चाहते हैं, मेरा तो बहुत मुझको मिला है, बहुत श्रद्धा यज्ञ के प्रति। तो बड़ा बड़ा यज्ञ करें, बहुत अधिक जप करें, तप करें, स्वाध्याय अधिक से अधिक करें, तो देखिए हम कैसे शीघ्रता से अपने मन इंद्रियों को जीत लेंगे, जितेंद्रिय बन जाएंगे, हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, बहुत मजबूत बन जाएंगे, कोई हमको हरा नहीं सकता। हरा नहीं सकता अर्थात बाहर तो अलग हराना, अंदर से हम विजयी बनेंगे, हम आत्म विजेता बनेंगे, उत्साह से युक्त रहेंगे। श्रवण के बाद मनन हो गया कि शब्द अर्थ और संबंध को जोड़ना और उसके साथ प्रयोजन की सिद्धि करना। उल्टे होने में क्या हानि होगी ये भी सोचना है। यदि मैं इसके उल्टा चलूंगा, यज्ञ नहीं करूंगा, ध्यान नहीं करूंगा,
संसार को ही प्रमुखता दूंगा तो क्या हानि होगी। जीवन भर करके तो देख लिया, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, बच्चे परिवार संबंध सबको देख के तो देख लिया, सारे इंद्रियों के भोग को भोग तो देख लिया। देखिए उसका परिणाम क्या निकला। और उसके विपरीत जितना मैं ईश्वर की ओर बढ़ता हूँ, ध्यान यज्ञ सत्संग परोपकार दान आदि करता हूँ, तो उसके परिणाम देखिए। दोनों को विचार करना, फिर उससे गलत को छोड़ देना और अच्छे को ग्रहण करना। उसके आगे निधिध्यासन, उसको पकड़ के फिर यहाँ पर आके कसौटी में कसना है, निधिध्यासन निश्चय करना है। उसको कहते हैं कि जो जो शब्द अर्थ और संबंध सुने विचारे हैं वे ठीक ठीक हैं या नहीं है। ये जो आचार्य जी बोल रहे हैं यज्ञ करने से ऐसे होगा, वैसे करने से ऐसे होगा, ये ठीक है कि नहीं, कि पता नहीं केवल गप्पे लगा रहे हैं आके हमारे सामने। ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, ये विचार करनी है। ये निधिध्यासन, इस बात की विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। फिर है साक्षात्कार। उसको कहते हैं कि जिन अर्थों के शब्द और संबंध सुने हैं, विचारे हैं, निश्चित किए हैं, उनको यथावत ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया का उपकार करना आदि विद्या प्राप्ति के साधन है। तो जो हम अर्थ सुने हैं, शब्द अर्थ संबंध, इनको विचारे जो निश्चित किए हैं, उनको क्या करना, ज्ञान और क्रिया। ज्ञान में भी दृढ़ता पूर्वक बिठाना मन में, और क्रिया में भी प्रत्यक्ष करना कि देखिए ऐसे करता हूं तो ऐसे लाभ। जब लाभ हो जाएगा, निश्चय भी तो हो गया है, फिर व्यवहार में जो प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं फिर बढ़िया मिलता है। देखिए आप प्रैक्टिकल करके देखिए, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए घंटों घंटों, अथवा आपकी रुचि एक बार लेके अर्थ विचार लेके भी कर सकते हैं, अपना अपना रुचि सामर्थ्य और इसको कर सकते हैं। फिर परमात्मा के सानिध्य में बैठ के मांगिए, जो भी श्रेष्ठ आपकी मनोकामना है पूर्ण अवश्य हो, क्योंकि वो हमारे परम पिता है, हमारे परम हितैषी। जैसे माता पिता हमारा हित चाहते हैं, हमको सुख देते हैं, जितना हम चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देना चाहते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी हमको बहुत देना चाहते हैं, बहुत देना चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, श्रद्धा नहीं रख पाते, मांगते भी नहीं, पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या पता। तो वेद मंत्र में कहा गया कि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम देवेर्हि ऋतमानुसेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। मैं स्वयं कह रहा हूं, जो मेरे आज्ञा का पालन करता है, मेरे अनुसार चलता है, उसको मैं क्या करता हूं, यम कामये, जिस जिस पदार्थ की कामना करता है उसको मैं देता हूं। क्या देता हूं, तम ब्रह्मांडम, उसको मैं ब्रह्मा बना देता हूं, बड़ा बना देता हूं, विशेष बना देता हूं। तम ऋषिम, उसको मैं ऋषि बना देता हूं, जो कि मनुष्य जीवन, मनुष्य देहधारी में उत्कृष्ट चेतना है, उत्कृष्ट अवस्था, उसको मैं ऋषि बना देता हूं। और तम सुमेधाम, उसको मैं अच्छी मेधा से युक्त कर देता हूँ, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त कर देता हूँ। ये परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है, वेद मंत्र में बताया गया कि मैं उसको ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ भी आया, जो मुझको आत्मा आदि दान करता है, यदंग दासु से तुम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः, मेरे सत्य प्रतिज्ञा है। जो मुझको आत्मा आदि दान करता है, मेरे आज्ञा के अनुसार चलेगा, उसमें भद्र करता हूं। और प्रजापते न त्वदेता अन्य में क्या आया, यत्कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रैणाम। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले साधक मेरे पास आते हैं, उनको मैं सारे कामनाएं पूर्ण करता हूं। ऐसे विश्वास परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास लेके हम जब चलते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेहनत करते हैं और तपस्या करते हैं, लगातार परमात्मा के लिए समय लगाते हैं, तो ईश्वर हमको बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। हम गदगद हो जाते हैं, फिर परमात्मा के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु आप इतने महान हैं, मैं इतना दिन तक क्यों आपसे दूर रहा, क्यों मैं आपको सर्वोपरि मान नहीं पा रहा हूं, संसार को ही प्रधानता दे रहा हूं, प्रभु कृपा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, अब तो मैं आपके शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी भावना जब करते हैं तो विद्या प्राप्ति होती है, परमात्मा में विशेष रुचि हो जाती है हमारी, और हम फिर वीर बन जाते हैं, इंद्रियों का विजेता बन जाते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबको ऐसे सामर्थ्य दे कि प्रभु आप में हमारी विशेष रुचि हो, आप में अत्यधिक प्रेम हो,
हम आपको ही सर्वोपरि माने, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। यही विद्या प्राप्ति की सफलता है कि हमारे विद्या व्यवहार में आ जाए। व्यवहार में हम बैठते उठते चलते फिरते आपको ही आप पकड़े रखें, आपको ही सर्वोपरि माने, यही तो जीवन की सार्थकता है। तो आज यहीं रखते हैं। तो आगे मुनि जी। खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी आपका कि आपने विद्या 4 प्रकार से किस प्रकार से आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन और व्यवहार काल आदि बताया, श्रवण मनन निधिध्यासन का भी बताया। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी छोटी उम्र में कितना पुरुषार्थ करके कितने आगे निकल चुके हैं और आगे बढ़ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय जी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। फिर हाँ जरा फिर से बोलिए। ये जो है ना, करीब अथवा दूर नहीं, दोनों स्थितियां हैं। दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। जितना जितना हम अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, शांत करेंगे, चित्त पवित्र होता जाएगा, सत्वगुण में प्रतिष्ठा होता जाएगा, धीरे धीरे ये सब जो दूर और पास भी हट जाएंगे। केवल परमात्मा मय ही अपने आप को होने लग जाएंगे कि प्रभु मैं आप में ही हूं। ये स्थिति फिर बनने हो जाएगी। वही धीरे धीरे दोनों स्थिति बनाना है कि प्रभु, जैसे अणुर अणियान महतो महयान कहा गया ना, महान, एक उपनिषद का श्लोक आता है, अणुर अणियान महतो महान, परमात्मा छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। तो धीरे धीरे दोनों स्थिति बनाना है। फिर आप जब ऐसी स्थितियां होता रहेगा, ये शब्द तो पहले आवृत्ति होंगे और धीरे 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 आवृत्ति होते 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 परमात्मा की कृपा से ही हम विशेष ईश्वर को फिर पकड़े रख पाते हैं। इतनी श्रद्धा होती है कि हम रोने लग जाते हैं, प्रभु आप कितने महान हैं और आप मेरे साथ में क्यों, आप कुछ पकड़ नहीं पा रहा, मैं आपको क्यों सर्वोपरि नहीं मान रहा। तो मानसिक स्थिति तो ऐसे ही बनाते रहेंगे, प्रारंभ में तो ऐसे ही होगा, प्रभु आप मेरे अंदर बाहर हैं, मेरे पास में हैं। फिर लगता है दूर है तो दूर में भी है, प्रभु आप सर्वत्र हैं। ठीक है। तो शाब्दिक रूप में पहले तो ऐसे ही आवृत्ति करते हुए चलनी पड़ेगी और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो स्पष्ट। ईश्वर हमारे सामने भी कह सकते ना, ईश्वर हमारे सामने भी है। हाँ, आगे भी हैं, पीछे भी हैं। उपनिषद का आता है ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम, ब्रह्मे वेदम इदम सर्वम इदम वरिष्ठम। एक उपनिषद के श्लोक है। ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात्, जो ब्रह्म है आगे हैं, पुरस्तात् तो आगे हैं, ब्रह्म पश्चात पीछे हैं, ब्रह्म दक्षिणस दाएं भी हैं, पश्चात ऊपर भी है नीचे भी है, प्रसृतम चारों ओर व्यापक है, वह ब्रह्म श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। ये आता है उपनिषद में। ठीक है आचार्य जी, वेदम अग्नि श्याम हम तम तम गाच्या सत्य सुष्ट सासी सह। हाँ जी, वो भी बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, सारे जिसमें भी वेद मंत्र है, उपनिषद के श्लोक हैं, भजन की पंक्तियां हैं, अलग अलग प्रार्थना है, कहीं भी कुछ पकड़ के परमात्मा से जुड़ना है। और किसी को बोलना है? सभी का धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। ध्यान में ऐसा कि हम कर सकते, जो जो पढ़ा है, वेद के मंत्र पढ़े, शब्दार्थ पदार्थ थे, तो वो समर्पण के साथ, भाव के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। जो अच्छा लगा भजन के द्वारा, पद्य से गद्य भी क्यों ना हो, लेकिन वही बात दोहराएंगे और समर्पण भाव बनाते रहेंगे, लाभ होगा। तो अब समय हो चुका है। अपने आदरणीय शंकर जी इलाहाबाद, आप जयघोष उससे पहले शांति पाठ करवाए।
आज की व्याख्या। आवाज आ रही है जी? आ रही है। इस समय हम लोग का पूरा ध्यान कुंभ मेला में लगा हुआ है। दृश्य बिल्कुल सामने है और उस भूमि में हूँ, हमारे आचार्य जी पांडे साहब की जन्मभूमि, और पूरा ध्यान लगा हुआ हम लोगों का मेले में, क्योंकि शिविर भी मेले में लग रहा है, हैं? बहुत 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 ध्यान। हम ज्ञान की गंगा में नहाएंगे। है ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं। ज्ञान का गंगा, ज्ञान की गंगा तो आप अपने घर में नहाएंगे, लेकिन ज्ञान की गंगा जो यहाँ पर इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, जिसको त्रिवेणी कहते हैं, गंगा जमुना और सरस्वती, ये तीन धाराएं एक जगह मिली हुई हैं, जिसमें दो धारा तो प्रत्यक्ष है, गंगा और जमुना, और अप्रत्यक्ष है सरस्वती, ज्ञान की गंगा है। वो हमारे पौराणिक बंधु जो है उसको इस संगम में, नदी के संगम में जो घोड़ा होता है ना, उसको बताते हैं यही जो है सरस्वती है। लेकिन सचमुच में सरस्वती जो वहां पंडाल लगा हुआ है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, सचमुच में जिस भावना से ये संगम चल रहा है, वो भावनाएं प्रारंभ में राजा हर्ष के समय से जब शुरू हुआ है, उसमें भावनाएं ये आई थी, राजा हर्ष 5 साल के बाद अपने धन की कमाई, जो राज्य में धन इकट्ठा होता था, वह इस मेले में गरीबों को बांटते थे और अच्छे अच्छे वेद विद्वानों को बुला करके यहाँ सत्संग होता था। वह रूप आज बदल करके जो ज्ञान की गंगा है, सचमुच में जो वेद उपनिषद दर्शन रामायण की जो कथाएं हैं, यह तो एक किनारे रख दी गई आर्य समाज के पंडाल में। जो आर्य समाज का पंडाल लगता है उसी में एकत्रित कर दी गई हैं, और वही जो है रामलीला हो रही है, कृष्ण की लीला हो रही है, चीरहरण हो रहा है, माखन चोर हो रहा है। हम तो यहाँ पर करीब करीब 42 साल से देख रहा हूँ। तमाम नौकरियों के बाद 20 साल तो नौकरी में रहे इलाहाबाद में, इसके बाद 24 साल से मैं देख रहा हूँ जो सचमुच में सरस्वती के ज्ञान की वर्षा होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। केवल मनोरंजन हो रहा है। कल्पवासी जाते हैं, टीवी लगाकर घर में ही करते हैं। जो कल्पना महर्षि राजा हर्ष ने सोचा था और प्रारंभ किया था, आज उसके विपरीत सारी व्यवस्था चल रही है। हम लोग को दुख लगता है, लेकिन क्या कर ही क्या सकते हैं। तो फिर भी लोग कुछ अपना ध्यान देते हैं। तो थोड़ी सी मैं चर्चा यहाँ की हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप लोग टीवी पर देखेंगे उसको, हैं? और ज्ञान की बातें भी हम लोग घूम करके जाते हैं, अपने शिविर में भी जाते हैं और घूम कर देखते हैं। जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, अपनी अपनी ध्वनि में मस्त हैं, और जो सचमुच में ज्ञान की गंगा है, वह ज्ञान की गंगा लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही है। वही पौराणिक कथाएं चल रही हैं, राजा भगीरथ ले आए, गंगा को लाए, क्या करके, तपस्या करके, यही सब जो बातें जो है चल रही हैं। तो थोड़ी मैंने चर्चा दी। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, जल्दी करें, हमारे घंटी बज गई है, यज्ञ की, सभी को जाना है। आपके लिए विशेष समय लेंगे हम जी। दूसरी बात तो अभी शांति पाठ कर रहे हैं। हाँ, शांति पाठ। हाँ, थोड़ी सी मैं आचार्य जी के जन्मभूमि की चर्चा कर दिया, ये प्रासंगिक भी है, और शांति पाठ और जयघोष के साथ आज के कार्यक्रम का समापन होगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये घोष जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की
जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमः। साधन सर्वेभ्यो नमः। को नमः। सादर नमस्ते जी। उत्तरायण की छुट्टी रखेंगे, 13 तारीख को रखते हैं, सोमवार को रखते हैं कि फिर तैयारी है। हाँ 14 को तो छुट्टी रहेगी, वो तो है, 13 तारीख को रखें ना। हाँ जी ठीक है। 15 को भी रखनी है। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसा करते तो हम 14 और 15 को छुट्टी रखते हैं। ठीक है, तो सोमवार को मिलते हैं। जी धन्यवाद।